हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सोशल ई पाठशाला में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 से चैप्टर 5 को, जिसका नाम है शासक और इमारतें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन चैप्टर को। चित्र 1 कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। तो चलिए इसी चित्र को हम सबसे पहले देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो यह है कुतुब मीनार के पहले छज्जे का चित्र। ठीक है, पहले छज्जे को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, जिसका निर्माण कब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब करवा दिया था, 1199 में कराया था। ठीक है, 1199 में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू होता है। ठीक है, और किसके द्वारा कराया जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका निर्माण क्या कराया गया था, शुरू करवाया जाता है। ठीक है, और अब इस छज्जे के नीचे पर आपको ये मेहराब दिखेगी, इसे हम मेहराब कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, और इसे ज्यामिति रूपरेखा के तौर पर क्या करा गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, इस जो ये वाला यहाँ पर छज्जे का जो पहला चित्र दे रखा है। अब यहाँ पर जो नीचे दो पट्टियाँ दी गई हैं, ये देखिए, ये दो पट्टियाँ यहाँ पर, एक ये हो गई, एक ये नीचे वाली है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर अभिलेख हैं जो कि अरबी भाषा में क्या करे गए थे, लिखे गए थे। ठीक है, अरबी भाषा में लिखे गए थे। और देखिए ये मीनार जो बनाई हुई है, इसका जो बाहरी हिस्सा है वो कैसा है, बिल्कुल घुमावदार है ना, जो यहाँ से और ऐसे गोल करके गया होगा, इधर ही को है ना, गोल करके गया होगा। तो हिस्सा क्या है इसका, घुमावदार है और कोणीय है। हर कोण कितना परफेक्शन के साथ क्या कराया गया है, बनाया गया है। तो क्या होता होगा, ऐसे मीनारों को बनाने में काफ़ी योग्य कारीगर जो होते होंगे उनकी आवश्यकता पड़ती होगी, और पूरे परफेक्शन के साथ इसको बनाया जाता होगा। ठीक है, तो ये हुई कुतुब मीनार के पहले छज्जे की बात। अब हम देखते हैं इसके बारे में क्या चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो मैंने बता दिया था आपको, 1199 से निर्माण शुरू करवाया था। ठीक है, छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्यामिति रूपरेखाएं द्वारा निर्मित नमूने को देखें, वो हम देख चुके हैं। क्या आपको छज्जे के नीचे अभिलेखों की दो पट्टियां दिखाई दे रही हैं, वो भी हम देख चुके हैं, है ना। ये अभिलेख अरबी भाषा में लिखे थे। ठीक है, अरबी में है। कौन सी भाषा में, अरबी भाषा में। गौर करें कि मीनार का बाहरी हिस्सा घुमावदार तथा कोणीय है। ऐसी सतह पर अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती थी। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते थे। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर या ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारतों का देखने वालों पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं आर्ट। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं ये चित्र के बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको देखते हैं। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे हैं। ठीक है, पहले छज्जे के नीचे हमने देखा था कि पट्टियाँ जो बनी हुई है, अभिलेखों की पट्टियाँ। ठीक है, इस इमारत की पहली मंजिला का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली मंजिले का निर्माण करवाता है। शेष मंजिले का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश द्वारा करवाया गया। ठीक है, शेष जो भी बना इमारत, जो शेष इमारत बची हुई थी, उसे किसने बनाया, इल्तुतमिश ने बनाया था। ठीक है, कई वर्षों में यह इमारत आधी तूफान तथा भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक तथा इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो 5 मंजिला इमारत है क्या, कौन सी, कुतुब मीनार की। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारों ने दो तरह की इमारतों का निर्माण किया। ठीक है, अब जो राजा थे और उनके अधिकारी लोग थे, या फिर उत्तराधिकारी जो हुए राजाओं के, उन्होंने दो तरीके की इमारतों का निर्माण करा। अब कौन कौन सी थी उनको देखते हैं। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित, संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया में आराम विराम की भव्य जगहें, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के उपयोग की इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशंसा पाने की आशा करते थे। इस तरह के निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी किए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों और कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु घरेलू स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी से ही मिलने शुरू होते हैं। और जो स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियां थी, वो कब से मिलनी स्टार्ट हुई, कब से हुई, 18वीं शताब्दी से। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर दाहिनी तरफ कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको देख लेते हैं। आगरा किले का निर्माण में लगा श्रम।
अब जो आगरे का किला बनाया था वो अकबर के द्वारा निर्मित था, और अकबर ने यहाँ पर कितने लोगों को लगाया था उसको भी देखते हैं। अकबर द्वारा निर्मित आगरा किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वालों, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वालों तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तो इतने लोगों की आवश्यकता पड़ी थी, है ना। तो श्रम वहाँ पर क्या होता था, बहुत ज़्यादा मात्रा में लगता था इतने लोगों का, कोई भी इमारत को बनाने में, ठीक है, या फिर कोई भी किले को बनाने में। आगे अधिसंरचना, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का भाग। तो भूतल नीचे से ऊपर की ओर जो भी भवन का भाग होगा वो क्या कहलाएगा, अधिरचना कहलाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, राजस्थान के बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी उन 50 बावड़ियों में सबसे बड़ी थी, जिसका निर्माण पानी की आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया। अपनी स्थापत्य सुंदरता के लिए विख्यात इस बावड़ी का निर्माण 1699 ईस्वी में रानी नाथावत जी ने, जो बूंदी के राजा अनिरुद्ध सिंह की रानी थी, ने किया था, ठीक है। तो राजस्थान में है क्या, रानी की बावड़ी, जो कि किसने बनाई थी, अनिरुद्ध सिंह की रानी ने बनाई थी, ठीक है, रानी नाथावत ने, ठीक। आगे देखते हैं, अभियांत्रिकी कौशल तथा निर्माण कार्य। स्मारकों से हमें उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। तो स्मारकों से क्या, शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, इसको भी देखते हैं। छत का ही उदाहरण ले लीजिए। तो अब बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से शिल्प विज्ञान का पता लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर छत का उदाहरण दिया हुआ है, इसको देखते हैं। हम 4 दीवारों के आर पार लकड़ी की शैतीरों, शैतीरों मतलब होता है लंबे लंबे जो लट्ठ होते हैं या फिर डंडे होते हैं, ठीक है, अथवा एक पत्थर की पटिया रखकर छत बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने खास तौर पे पहाड़ों की ओर आप जब रुक करेंगे तो तब आपको दिख जाएगा कि शैतीरों में या फिर एक पत्थर की पटिया में क्या बनी होती है, छतें बनी होती है वहाँ की, ठीक है। आगे देखते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता है जब हम एक विस्तृत अधिरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते हैं। तो ये कठिन कार्य हो जाता है जब हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी अधिरचना करनी होती है। अधिरचना का मतलब मैंने आपको बताया था, भूतल से ऊपर किसी भी भवन का जो भाग होगा, ठीक है, वो अधिरचना कहलाएगा। तो उस कक्ष का निर्माण करने में क्या हो जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कठिनाई उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की क्या होती है, ज़रूरत होती है। फिर 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियाँ बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियाँ अभी भी 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण कहलाई जाती है, ठीक है। तो किस शैली में बनते थे, वो अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली में बनाए जाते थे, ठीक है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, बावलियों से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ था। तो ये सारी की सारे जो भी जितना भी निर्माण होता था, जो भी भवन होते थे या फिर मस्जिद होती थी, मकबरे होते थे, मंदिर होते थे, वो सभी सब किस में बनाए जाते थे, अनुप्रस्थ तोड़ा निर्माण शैली में बनाए जाते थे, ठीक है। आगे देखिए, आगे 2 चित्र यहाँ पर दे रखे हैं हमको। तो पहला चित्र जो है वो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का है, जो कि दिल्ली में स्थित है। ये 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या हुई थी, बनी थी, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है, मेहराब के निर्माण में अनुप्रस्थ तोड़ा तकनीक का इस्तेमाल, ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। तो 11वीं शताब्दी के शुरुआती दौर पर जब मंदिरों का निर्माण हुआ था उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। तो 2 मंदिरों के बारे में इस जगह पर बता रखा है, तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है, ठीक है। और जो दूसरा मंदिर है वो तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है, ठीक है। ये दूसरा मंदिर है। चलिए, सबसे पहले कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे। 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण। तो चित्र 3 क और 3 ख दे रखा है। जो 3 क दे रखा है वो ये वाला मंदिर है पूरा का पूरा, और रूपरेखा जो दी गई है उस मंदिर की ये है, ठीक है। जो है रूपरेखा, जैसे कि आजकल होता है ना, एक नक्शा बनाया जाता है, उसी तरीके का ये यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक। चित्र जो है, चित्र 3 क शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था, ठीक है। तो धंगदेव के द्वारा क्या करा गया था, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करा गया था। और कहाँ पर स्थित है कंदरिया महादेव मंदिर, वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। चित्र 3 ख मंदिर की योजना है। ये क्या है, मंदिर की एक योजना है कि किस तरीके से उसको बनाया जाना है या फिर कहाँ पर क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ दर्शाता है ये वाला चित्र, ठीक, जो योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा
भवन महामंडप जहाँ नृत्य का आयोजन होता था तक पहुँचा जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती थी। धार्मिक अनुष्ठान इसी जगह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उनका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूह में राजकीय मंदिर सम्मिलित थे जहां सामान्य जनमानस को जाने की अनुमति नहीं थी। ये मंदिर सुपरिष्कृत उत्कीर्णत मूर्तियों से अलंकृत थे। तो मतलब अच्छी खासी इसमें मूर्तियां बनाई गई थी और बहुत अच्छे कारीगर इसमें क्या करे गए होंगे, इस्तेमाल किए गए होंगे, लाए गए होंगे, क्योंकि ऐसे निर्माण के लिए, ऐसे जो कलाकृति होंगी उसके लिए बहुत कौशल की आवश्यकता पड़ती होगी। ठीक है, आगे देखते हैं चित्र 4 जो कि यहाँ पर दे रखा है ये वाले मंदिर को। ठीक है, और कौन सा मंदिर है? तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर है। ठीक है, तो और ये राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तंजावुर, तमिलनाडु में। ठीक, उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था कौन सा? तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर। उस टाइम पे जब यह बनाया था 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था कि उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकते थे। तो अब क्या होता होगा, देखते हैं आगे। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनाया। तो ठीक है, इसके ऊपर चढ़ने के लिए क्या बना दिया? इस तरीके से साइड से क्या बना दिया होगा? एक रास्ता बना दिया होगा, ऐसा रैंप जैसा। ठीक है, तो यहीं से क्या ले जाया जाता होगा? वो 90 टन का पत्थर ले जा करके इस जगह पे यहाँ पर रखा जाता होगा। ठीक है, तो चढ़ाईदार रास्ता बनवाया, रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को चारूपल्लम कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। ठीक, चारूपल्लम, उसके बगल में जो गांव स्थित होगा ना इस मंदिर के आसपास, तो उसे क्या कह दिया गया? चारूपल्लम कह दिया गया। ठीक, आगे देखते हैं। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं। दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर की अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या डाल दिया जाता था? मेहराब का एक तरीके से डिज़ाइन डाल दिया जाता था दरवाजों में। ठीक है, 12वीं सदी मतलब क्या हो गया था? शैली में क्या होने गया? अब परिवर्तन आने लगे थे। ठीक है, मेहराब का ये क्या है? विशुद्ध रूप है। मेहराब के मध्य में डाट अधिरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। दूसरा है, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलाने से कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा था। ठीक, आगे देखते हैं। चित्र 5 को मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाजे का मेहराब, प्रारंभिक 14वीं सदी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली का ये चित्र जहाँ पर अलाई दरवाजा का चित्र यहाँ पर दे रखा है। तो ये देखिए अब मेहराब किस तरीके से आने लगे, ये देखिए। ठीक है, क्या हो रहा है? परिवर्तन होते जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था टाइम तो वैसे वैसे परिवर्तन आते चले जा रहे थे। आगरा किले में जल द्वार निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी, इसे अकबरनामा से लिया गया है। ठीक है, इसे क्या लिया गया है? अकबरनामा से लिया गया है। ठीक, इस चित्र को आगे देखते हैं। मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन वैभव तथा भक्ति भाव का भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। एक अभिलेख से इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजराजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठान के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजराजेश्वरम का सम्मान करता था। ठीक है, आगे देखते हैं। सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था।
मंदिरों के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवता के न्यायप्रिय शासन को पृथ्वी पर ला दिया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों में सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में हुआ है। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चलता है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना था क्योंकि इसमें अतीत के महान विधिकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थी। ठीक है, अलाउद्दीन खलजी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उससे अव्यवस्था को दूर करके विश्व का सृजन किया तथा एक व्यवस्था और संतुलन कायम किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक जल का महत्व दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। फारसी शब्द आबाद और आबादी आब शब्द से निकले हैं, जिसका अर्थ है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो, जहाँ लोग बसे होते हैं। ठीक है, इसका अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों ही है। ठीक है, तो जो आब शब्द है, आब शब्द का यहाँ पर किससे अर्थ निकाला गया है? जो फारसी शब्द है आब, वो पानी से रिलेट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्ता में आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकारों पर और जोर डाला। उपासना के स्थानों के निर्माणों ने शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंध की उद्घोषणा करने का मौका दिया। ऐसी उद्घोषणा तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी। शासकों ने विद्वान तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सबसे उनके शासन तथा राज्य को ख्याति मिली। तो हुआ क्या कि इन्होंने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में अपने राज्य को क्या करना, ढालना शुरू किया, ताकि दूसरी जगह से अगर कोई व्यक्ति आए तो वो उन चीज़ों को देखे और समझे कि अन्य राज्यों की अपेक्षा या अन्य जगहों की अपेक्षा वो जगह कितनी अच्छी है और वहाँ के राजा कितने अच्छे हैं। ठीक है, क्या हो, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े किसी भी दूसरे व्यक्ति पर। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में उन्होंने क्या कर दिया, राजधानियों या फिर नगरों को क्या करा, परिवर्तित करना शुरू किया। और जो बहुत अच्छे विद्वान थे या फिर धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, उनको भी क्या करा, उन्होंने आश्रय प्रदान करना शुरू किया। ठीक है, जिसके वजह से जो उनका राज्य था, साम्राज्य था, वो क्या हुआ, बढ़ता चला गया। ठीक, आगे देखते हैं। व्यापक समझ यह थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रशंसा की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली एक कुहना के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब भी कहा जाता था। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौजों और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे किसी मंदिर, मस्जिद अथवा गुरुद्वारे का हिस्सा होते थे। ठीक है, गुरुद्वारे मतलब सिक्कों के एकत्रित होने और उपासना का स्थान है क्या, गुरुद्वारा। और वह यहीं पर ही एक गुरुद्वारा दे रखा है जो अमृतसर में स्थित है, हरमिंदर साहिब, जिसको क्या कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, उसी का यहाँ पर एक चित्र है स्वर्ण मंदिर का, जिसे हरमिंदर साहिब भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती है कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब तो हुआ क्या, जो राजा थे वो बड़े बड़े मंदिर बनाया करते थे और अपनी जितना भी धन संपदा थी उसको वहाँ पर इकट्ठा भी करके रखते होंगे। तो जब एक राजा दूसरे राज्य पर क्या करता था, आक्रमण करता था, तो सबसे पहले वो उनको ही डहाना पसंद करता था। ठीक है, एक तरीके से नष्ट करना पसंद करता था, क्योंकि अगर वो चीज़ नष्ट हो जाए तो राजा वैसे ही क्या पड़ जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा, जिसके वजह से वो अपने को क्या प्रतिष्ठित महसूस करता था। ठीक, तो इसलिए ही क्या होता था, इमारतों पर निशाना
इमारतों को निशाना बनाया जाता था। बहुत जो बड़ी बड़ी इमारतें होती थी उसमें मंदिर भी आ जाते थे। ठीक, आगे देखते हैं। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीमर श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था, उसके विषय में बौद्ध भिक्षु और इतिहासकार धम्मकित्ती ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीजें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंहली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंहली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापति को पांड्यों की राजधानी मदुरै पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बौद्ध इतिहासकार ने लिखा है कि इस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो सबसे पहले जो पांड्यन राजा था उसने श्रीलंका पर आक्रमण करा था। फिर श्रीलंका के जो सिंहली शासक थे उन्होंने पांड्य राज्य पर क्या करा, आक्रमण किया था। किसको लेकर के, जो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह लाई गई थी उनके लिए। ठीक है, जिसमें बुद्ध की जो प्रतिमा थी या स्वर्ण मूर्ति थी वो बहुत महत्वपूर्ण थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीजें सम्मिलित थीं। चालुक्यों से प्राप्त एक सूर्य पीठिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्गा की कई मूर्तियां, पूर्वी चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगों से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों से प्राप्त काली की मूर्ति। तो ये सारी चीजें राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में क्या करी थी, शिव मंदिर में स्थापित करवाई थी। ठीक है, आगे है गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। ठीक है, किसका समकालीन था, राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। कौन, गजनी का सुल्तान महमूद। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसने पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उनके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर से सोमनाथ का मंदिर, उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित शासकों के उपासना स्थलों पर आक्रमण करके और उन्हें लूट कर करते थे। ठीक है, तो अपना बल या फिर सैनिक सफलताओं का प्रदर्शन करने के लिए ये लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी। ठीक है, और अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। ठीक, और जिसमें गजनी का जो सबसे मतलब कह सकते हैं कि एक तरीके से बहुत खतरनाक जो लूटपाट उसने मचाई थी वो किस में मचाई थी, वो सोमनाथ के मंदिर में ऐसा उसने किया था। ठीक है, सोमनाथ के मंदिर को बहुत छिन्न भिन्न करके वो लूट कर ले गया था। ठीक, आगे देखते हैं। बाग, मकबरे तथा किले। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि लेते थे। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजना और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवारों से घिरे होते थे तथा कृत्रिम नहरों द्वारा चार बागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने तथा खाका तैयार करने में बाबर ने अपनी रुचि का वर्णन किया है। चार समान हिस्सों में बटे होने के कारण ये चार बाग कहलाते थे। चार बाग बनाने की परंपरा अकबर के समय से शुरू हुई। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, तो चार बाग बनाने की जो परंपरा थी वो किसने शुरू करी थी, अकबर ने शुरू की थी। इसे आपने याद रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण वास्तुकलात्मक नवाचार हुए। इनकी प्रेरणा अकबर के वास्तुशिल्पियों ने उसके मध्य एशियाई पूर्वज तैमूर के मकबरों से ली। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार देखने वाला केंद्रीय गुंबद जो बहुत ऊंचा था और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार पुस्तक मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। यह मकबरा एक विशाल औपचारिक चारबाग के मध्य में स्थित था। इसका निर्माण 8 स्वर्गों अथवा हस्त विहिस्त की परंपरा में हुआ था, जिसमें एक केंद्रीय कक्ष 8 कमरों से घिरा होता था। इस इमारत का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था तथा इसके किनारे सफ़ेद संगमरमर से बने थे। जो इसके किनारे थे वो किससे बने, सफ़ेद संगमरमर से बने थे।
तो चित्र 10 में यहाँ पर क्या दे रखा है, ये है चित्र 10, ठीक है, ये वाला। काबुल में चारबाग का खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी। तो जो चारबाग बनाने की परंपरा जो शुरू हुई थी वो किसके काल में हुई है, अकबर के काल में हुई है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये क्या है, चित्रकारी है जो बाबर ने, खाका बनाते बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है, ठीक है। ध्यान दें कैसे रास्ते पर एक दूसरे को काटती नहरें चारबाग योजना की विशेषता बताती हैं, ठीक है। तो ये किसके द्वारा, बाबर की 1590 की एक चित्रकारी है, चारबाग का खाका जो बनाया हुआ है, ठीक। आगे जो है वो 1562 और 1571 के बीच निर्मित हुमायूं का ये एक मकबरा है। क्या किसका मकबरा है, हुमायूं का मकबरा, जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं, ठीक। आगे देखते हैं, ये वाला चित्र जो दिया गया है, दिल्ली में दीवाने आम में सिंहासन का छज्जा, ये क्या है, सिंहासन का छज्जा यहाँ पर दिया गया है। इसका निर्माण 1648 में पूरा किया गया था, ठीक है। इसका निर्माण कब पूरा किया गया, 1648 में, ठीक। आगे देखते हैं चैप्टर में, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक विशाल सद्भावपूर्ण संश्लेषण में मिला दिए गए। शाहजहां के शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। सार्वजनिक और व्यक्तिगत सभा हेतु समारोह कक्षों, दीवाने खास और दीवाने आम की योजना बहुत सावधानी पूर्वक बनाई जाती थी, ठीक। एक विशाल आंगन में स्थित यह दरबार चिहिल सुतुन अथवा 40 खंभों के सभा भवन भी कहलाते थे। तो यहाँ पर जो दे रखा है वो क्या बताया गया है कि शाहजहां का जो शासनकाल था वो मुगल वास्तुकला का क्या था, एक तरीके से स्वर्णिम काल था, ठीक है। स्वर्णिम काल था किसका, शाहजहां का जो शासनकाल था। उसमें क्या बनाए गए, दीवाने खास और दीवाने आम भी बनाए गए थे, जो सार्वजनिक और व्यक्तिगत समारोह के कक्ष हुआ करते थे, ठीक है। आगे देखते हैं, शाहजहां के सभा भवन विशेष रूप से मस्जिद से मिलते जुलते बनाए गए थे। उनका सिंहासन जिस मंच पर रखा था उसे प्रायः किबला, नमाज के दौरान मुसलमानों के सामने की दिशा कहा जाता था, क्योंकि जिस समय दरबार चलता था उस समय प्रत्येक व्यक्ति उस ओर की मुंह करके बैठता था। इन वास्तुकलात्मक अभिलक्षणों का इस ओर इशारा था कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि था। शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले के अपने नवनिर्मित दरबार में राजकीय न्याय और शाही दरबार के अंतः संबंध पर बहुत बल दिया। बादशाह के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनाई गई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया था। ऐसा माना जाता था कि आर्फियस का संगीत आक्रामक जानवरों को भी शांत कर सकता है और वे शांतिपूर्वक एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। शाहजहां के सार्वजनिक सभा भवन का निर्माण यह सूचित करता था कि न्याय करते समय राजा ऊंचे और निम्न सभी प्रकार के लोगों के साथ समान व्यवहार करेगा और सभी सद्भाव के साथ रह सकेंगे। शासन के आरंभिक वर्षों में शाहजहां की राजधानी आगरा थी, ठीक है। जब शाहजहां ने आरंभिक वर्षों में अपना शासन करा था तो उस टाइम पे राजधानी कहाँ थी, आगरा में थी, ठीक है। इस शहर में विशिष्ट वर्गों ने अपने घरों का निर्माण यमुना नदी के तटों पर करवाया था। इनका निर्माण चार बाग की रचना के ही समान औपचारिक बागों के बीच में हुआ था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य तरह के बाग भी थे, जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। इस तरह के बाग में निवास स्थान चार बाग के बीच में स्थित न होकर नदी तटों के पास बाग के बिल्कुल किनारे पर होता था। आगे देखते हैं, शाहजहां ने अपने शासन की भव्यात्मक या भव्यतम वास्तुकलात्मक उपलब्धि ताजमहल के नक्शे में नदी तट बाग की योजना अपनाई। यहाँ सफ़ेद संगमरमर का मकबरा नदी तट के एक चबूतरे पर तथा बाग इसके दक्षिण में बनाया गया था। नदी पर सभी अभिजातों की पहुंच पर नियंत्रण हेतु शाहजहां ने इस वास्तुकलात्मक रूप को विकसित किया। दिल्ली में शाहजहानाबाद में उसने जो नया शहर निर्मित करवाया उसमें शाही महल नदी पर स्थित था। केवल विशिष्ट कृपा प्राप्त अभिजातों जैसे उसके बड़े बेटे दारा शिकोह को ही नदी तक पहुंच मिली थी। अन्य सभी को अपने घरों का निर्माण यमुना नदी से दूर शहर में करवाना पड़ता था। तो इस तरीके से शाहजहां ने क्या करवाए थे, बहुत विशिष्ट स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो इसीलिए स्थापत्य करा। और देखिए ताजमहल, यहाँ पर ताजमहल जो दिया हुआ है, ठीक है ना, आगरा में जो स्थित है, तो यही एक अनोखी क्या मानी जाती है,
कलात्मक कृति मानी जाती है शाहजहाँ के वक्त की, ठीक है। इसलिए इसका जो टाइम पीरियड था ना स्थापत्य कला का, वो क्या था, अपने स्वर्णिम चरम पे था, बिल्कुल एकदम बहुत अच्छे लेवल पे था, ठीक है। इसलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, किसके, शाहजहाँ के, ठीक है। आगरा का ताजमहल जिसका निर्माण 1643 में पूरा हुआ, ठीक। आगे देखते हैं क्षेत्र व साम्राज्य। 8वीं व 18वीं शताब्दी के बीच जब निर्माण संबंधी गतिविधियों में बढ़ोतरी हुई तो विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों का भी पर्याप्त आदान प्रदान हुआ। एक क्षेत्र की परंपरा दूसरे क्षेत्र द्वारा अपनाई गई। उदाहरण के लिए विजयनगर में राजाओं की गाजशालाओं पर बीजापुर और गोलकुंडा जैसी आसपास की सल्तनतों की वास्तुकलात्मक शैली का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। तो अब क्या हुआ है, एक दूसरे के विचार क्या हुए, आदान प्रदान होने लगे, और वास्तुकलात्मक शैलियों का भी क्या होने लगा, आदान प्रदान होने लगा, मतलब एक जगह से दूसरी शैली आने लगी, ठीक। मथुरा के निकट स्थित वृंदावन में बने मंदिरों की वास्तुकलात्मक शैली फतेहपुर सीकरी के मुगल महलों में बहुत मिलती जुलती थी। तो देखिए वहाँ के जो कारीगर होंगे ना, वो उस जगह भी गए होंगे बनाने के लिए, जैसे कि जो मथुरा के निकट वृंदावन है, उनके मंदिर के जो कारीगर होंगे वो मुगल महलों में भी क्या गए होंगे बनाने के लिए, जितनी भी इमारतें होंगी जो भी होगा उनको बनाने के लिए वो गए होंगे। तो इसलिए वो मिलती जुलती होती है जो कलात्मक शैली थी, जो इतिहासकारों को मिली है, ठीक है। वहाँ से आगे देखते हैं, विशाल साम्राज्यों के निर्माण ने विभिन्न क्षेत्रों को उनके शासन के अधीन ला दिया। इससे कलात्मक रूपों व वास्तुकलात्मक शैलियों के परसंसेचन में मदद मिली। मुगल शासक अपने भवनों के निर्माण में क्षेत्रीय वास्तुकलात्मक शैली अपनाने में विशेष रूप से दक्ष थे। उदाहरण के लिए बंगाल में स्थानीय शासकों ने छप्पर की झोपड़ी के समान दिखने वाली छत का निर्माण करवाया। मुगलों को यह बांग्ला गुंबद इतना पसंद आया था कि उन्होंने अपनी वास्तुकला में इसका प्रयोग किया। अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी स्पष्ट था। अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी की कई इमारतों पर गुजरात व मालवा की वास्तुकलात्मक शैलियों का प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी कलात्मक जो शैलियाँ थी वो क्या हुई, वास्तुकलात्मक शैलियाँ वो एक दूसरे पे आदान प्रदान होते रहीं, है ना, कि एक जगह से दूसरी जगह, और मुगलों ने उसको संरक्षित करके भी रखा, ठीक, और अपनाया भी, इवन क्या करा, अपनाया भी उन चीज़ों को, ठीक। यहाँ पर है वृंदावन में गोविंद देव के मंदिरों का अंदरूनी भाग 1590। इस मंदिर का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। 2 प्रतिच्छेद मेहराबों पर ध्यान दे जिनसे इसकी ऊंची भीतरी छत का निर्माण किया था। वास्तुकला की यह शैली उत्तर पूर्व ईरान खुरासान से आई और फतेहपुर सीकरी में इसका प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो जो यहाँ पर ये चित्र दिखाया गया है ये वाला, तो इस वास्तुकला कहाँ से आई थी, उत्तर पूर्वी ईरान से आई थी, जो कि फतेहपुर सीकरी में इसे अपनाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, 18वीं शताब्दी से मुगल शासकों की सत्ता के धूमिल हो जाने के बाद भी उनके आश्रय में विकसित वास्तुकलात्मक शैली निरंतर प्रयोग में रही तथा अन्य शासकों ने जब भी स्वयं के राज्य स्थापित करने के प्रयास किए यह शैली को क्या करा, अपनाया। तो इतना मतलब उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी थी, जो मुगल थे उन्होंने अपनी शैली हो गई, वास्तुकलात्मक शैली जो हो गई, उनको तो अन्य राजाओं ने भी क्या करा, उसे अपनाया, ठीक है। आगे देखते हैं, अब यह है यहाँ पर चैप्टर के अंत में अन्यत्र। 12वीं शताब्दी से फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हुए। कब, 12वीं शताब्दी से, ठीक है। 11वीं शताब्दी में हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, 11वीं और 12वीं शताब्दी में यहाँ पर मंदिर बनने स्टार्ट हुए थे, कहाँ, भारत में, ठीक है। भारत की जब भारतीय उपमहाद्वीप की हम चर्चा कर रहे थे, वहीं 12वीं शताब्दी में फ्रांस में क्या हो रहा था, आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण के प्रयास शुरू हो गए थे, चर्च बनने स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस शैली की विशेषताएं हैं नुकीले ऊंचे मेहराब, ठीक है, नुकीले ऊंचे मेहराब आपको ये दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये देखिए नुकीले मेहराब, नुकीले क्या होते थे, मेहराब, और ऊंचे होते थे, ठीक। रंगीन कांच का प्रयोग जिसमें प्रायः बाइबल से लिखे गए दृश्यों का चित्रण है तथा उड़ते हुए पुस्ते, दूर से ही दिखने वाली ऊंची मीनारें और घंटी वाले बुर्ज बाद में चर्च से जुड़े। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट ज्ञात उदाहरणों में से एक पेरिस का नॉट्रे डेम
चर्च है। 12वीं और 13वीं शताब्दी के कई दशकों में इसका निर्माण हुआ था। तो नॉत्र-डेम चर्च जो कि यहाँ पर पेरिस का ये दिखा रखा है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार आज का ये बेहतरीन चैप्टर यहीं पर ही समाप्त होता है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक कहानी के तौर पे ही मैं इसको लेके चल रहा हूँ कि आपको कहानी के रूप में ये सभी बातें समझ में आ रही होंगी। और यदि आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि वे लोग भी अपनी इतिहास में रुचि को बढ़ा सकें, ठीक है। जैसे कि मैं हमेशा ही बताता हूँ कि एनसीईआरटी जो है वो बेसिक्स को क्लियर करने का कार्य करती है ना। तो जो इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं मैं इनको रीड करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ पूरा का पूरा, ताकि आपको कहानी के रूप में ये पता लग सके कि एक्चुअल में था क्या, है ना। अगर हम फैक्चुअल भी याद करते हैं तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट किससे क्लियर हो सकते हैं, वो केवल और केवल एनसीईआरटी से हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो बस आपसे यही कहूँगा वीडियो के अंत में कि अपने दोस्तों तक इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। और अगर कहीं भी आप लोगों को गलती लगती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में एक बेहतरीन अध्याय के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।